नमस्कार शिक्षक साथियों। आज मैं आपके सामने प्रधान शिक्षकों के विषय में कुछ बातें करना चाहता हूं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट प्रधान शिक्षकों के बारे में देखते रहता हूं और बहुत सारा विषय वहां पे चल रहा है, तो मैंने सोचा अपनी राय भी दे दूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरे संबंध में जो कुछ बातें सोशल मीडिया पर प्रधान शिक्षकों के विषय में बहुत लंबे समय से लिखी जा रही थी, उस संबंध में पहले मैं अपनी बात रख दूँ। देखिए, प्रधान शिक्षकों के बीच यह भ्रम फैलाया गया, सबसे पहले तो बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया कि मैंने ही जयप्रकाश जी को केस करने के लिए उकसाया था, मैं ही उनको मदद कर रहा था। इस तरह की बातें फैलाई गई। इसकी सच्चाई तो अब खुल के सबके सामने आ चुकी है कि जयप्रकाश जी को कौन मदद कर रहे थे, किसने उनको बढ़ाया था और किसकी मदद से वो केस जीते, ये भी क्लियर हो चुका है। मैं अभी भी कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, जयप्रकाश सिंह के केस जीतने में आज उनकी भूमिका है जो अपने आप को प्रधान शिक्षकों का नेता स्थापित करना चाह रहे हैं। मैंने जयप्रकाश सिंह के खिलाफ आईए भी फाइल कराया था, क्योंकि मैं जानता था कि जयप्रकाश सिंह केस जीतेंगे तो इसका असर यह होगा कि एक बड़ी संख्या में शिक्षक बेघर होंगे, अपने घर जिले से दूर होंगे। सरकार पहले क्या कर रही थी, जो 2645 शिक्षक बच रहे थे उनको भी जिला चुनने का ऑप्शन दे रही थी, लेकिन इस बार रैंडमाइजेशन कर दिया। तो ये खबर पता थी मुझे, इसलिए मैं जयप्रकाश जी के केस का न्यायिक विरोध कर रहा था, कोर्ट में भी विरोध करने पहुंचा था। लेकिन कुछ लोगों ने हड़बड़ी में अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका जल्द से जल्द जीत करवाते हुए निपटारा करा दिया। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन कौन लोग उनकी मदद कर रहे थे, कौन लोग उनके साथ थे, कौन लोग उनके खिलाफ थे और आज भी वो कहाँ हैं, ये स्पष्ट है, किसी से छुपा नहीं। तो पहला आरोप तो वो था कि मैं उनकी मदद कर रहा था, ये आप सब लोग देख चुके हैं कि कौन उनकी मदद कर रहा था। दूसरी बात प्रधान शिक्षक संघर्ष समिति को लेकर के है। ये बिल्कुल सही बात है कि प्रधान शिक्षक संघर्ष समिति का गठन मैंने ही करवाया था। मैंने ही पहली बैठक गांधी मैदान में बुलाई थी, जिसमें बलवंत सिंह जी भी थे, अविनाश जी थे, शशांक जी थे, औरंगाबाद से साथी थे, पटना से मनीष जी थे, सब लोग थे। और मैंने ही गठन करवाया था प्रधान शिक्षक संघर्ष समिति का, जिसका उद्देश्य था कि प्रधान शिक्षकों के मुद्दे पर सभी संगठन में, अलग अलग संघ में जो लोग शामिल हैं, वो एक साथ एक मंच पर आकर के साझा संघर्ष करें। इसलिए ये प्रधान शिक्षकों का समिति कमेटी बनाई। जिस तरह से हम लोगों ने पहले भी टीईटी शिक्षक संघर्ष समिति बनाया था, या उससे पहले बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समिति था, उसी तरीके से हमने प्रधान शिक्षक संघर्ष समिति बनाया था, जिसमें अलग अलग संघों से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल थे। और हमने अपने संघ की ओर से हमारे तत्कालीन प्रदेश महासचिव बलवंत सिंह जी को इस समिति में भेजा था। अन्य संघ से भी लोग थे इसमें, इसलिए हमने इसको एक समिति का रूप दिया था और इस समिति ने अपना कार्य करना शुरू किया, अच्छा कार्य शुरू किया। पहले दिन गांधी मैदान में हमने बहुत सारे मीडिया बंधुओं को बुलाया, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, फिर विजय चौधरी जी के आवास पर गए, वहाँ मुलाकात हुई, वहाँ बातचीत हुई, ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि कुछ स्वार्थी तत्वों के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बनने की लालसा जाग गई, प्रदेश संयोजक बनने की लालसा जाग गई, प्रदेश स्तर के नेता कहलाने की लालसा जाग गई और सब पर आरोप लगाना, किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आज भी देखिएगा, आप सोशल मीडिया लिखते हैं कि किसी संघ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हे मूर्खों, आप प्रधान शिक्षक बन रहे हो और लिख रहे हो कि किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपको पता भी है, मैं गारंटी देके कहता हूं, 1% भी अगर कोई शिक्षक बता दे, 1%, 35,000 प्रधान शिक्षक बने हैं, अगर 350 शिक्षक बता दें कि कैसे प्रधान शिक्षक की बहाली शुरू हुई, क्या कारण था और बहाली शुरू करवाई कैसे गई, इस पर अगर कोई प्रकाश डालने तो मैं मान जाऊंगा। और फिर बीच में बहाली फंस गई, उसके लिए कौन नहीं लड़ा। हम लोग भी केस में थे, राजू सिंह जी केस में थे, मार्कंडेय पाठक जी भी केस में थे, अब्दुल बाकी अंसारी जी केस में थे। हम सब लोग अपना अपना लड़ाई लड़ रहे थे, जीत नहीं पा रहे थे। इसी बीच अब्दुल बाकी अंसारी जी कूदे और उन्होंने न्यायिक जीत दिलाई। वो नहीं है प्रधान शिक्षकों के मसीहा, वो नहीं है प्रधान शिक्षकों के सुपर हीरो,
अब प्रधान शिक्षक की बहाली आई कैसे? 2020 के आंदोलन के बाद क्या समझौते हुए थे, कुछ पता है? टीटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति जो बनी थी, उसने सरकार से क्या समझौते किए थे जो हड़ताल तोड़ा था, ये सब आपको पता है? पहले तो कभी प्राइमरी स्कूलों में प्रधान शिक्षक की बहाली नहीं होती थी, कैसे शुरू करवाई गई, कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं। हाईकोर्ट में कैसे जीत मिली, ये सब भूल गए आप लोग। किन किन लोगों ने हाईकोर्ट में संघर्ष किया? जिन लोगों ने आपके लिए हाईकोर्ट में संघर्ष किया उसको आप लोग आज गाली देते हैं। राजू सिंह ने कुछ नहीं किया, मार्कंडेय पाठक ने कुछ नहीं किया, अमित विक्रम ने कुछ नहीं किया, अब्दुल बाकी अंसारी ने कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया भाई। हम लोग कोर्ट तो ऐसे ही मौज लेने गए थे। जब 8 वर्ष का प्रशिक्षण तिथि से लगा दिया गया था तो कहाँ गए थे आज के मसीहा बन रहे लोग जो आज संघ संगठन बनाना चाह रहे हैं? कहाँ गए हैं वो लोग? थे क्या कोर्ट में कोई? मैं कड़वी बात बोलता हूं और सही बात बोलता हूं। इनमें से कोई गया था क्या कोर्ट? कोर्ट हम लोग गए थे। जीत अब्दुल बाकी अंसारी को मिली, निश्चित उनको मिली, लेकिन हां कोर्ट सब लोग गए थे, सारे टीटी के संघ कोर्ट गए थे। और दूसरी बात सुनिए, बहाली आई ही 2020 में जब हड़ताल हुआ था, उसी वक्त हड़ताल तोड़ने वक्त हमने कहा था कि आरटीई के समझौते के तहत, आरटीई के जो नियम है उसके तहत हर प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक होनी चाहिए। इसके लिए अन्य राज्यों में परीक्षा हो रही, यहां भी परीक्षा लीजिए। उसको लेकर के हमने केंद्र तक को चिट्ठी लिखा, केंद्र तक ईमेल किया और तब जाकर के प्रधान शिक्षक की बहाली की बात यहां हुई थी। नियम जरूर गलत बना था, लेकिन प्रधान शिक्षक की बहाली की बात वहां से शुरू हुई थी। पहले तो नहीं होती थी यहाँ प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक की बहाली, लेकिन हम लोगों ने शुरू करवाया। हाँ, बीच में कुछ आया, जयप्रकाश जी ने केस कर दिया, उसके खिलाफ भी लड़ रहे थे। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जिन लोगों ने भी इस केस को गलत तरीके से डिस्पोज कराया है, उन्होंने 6000 शिक्षकों को बेघर करने का काम किया है। 6000 शिक्षकों को बेघर किया है, लेकिन कोई बात आज मानने को तैयार नहीं है। सबको लग रहा है कि वाह हम ही लोग जीत दिलाए, हम ही लोग जीत दिलाए, कोई कुछ किया है नहीं, सबको गाली दीजिए, दीजिए गाली। जो लोग आपके लिए 10 साल तक लड़े, आज आप उनको गाली दे रहे हैं और कल उनको भी गाली देंगे जिनको आज आप मसीहा बना रहे हैं। रोज नया बाप पैदा करने की आदत हो गई है। मैं बहुत बुरा बोलता हूं, लेकिन सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। आप उनको गाली दे रहे हैं जो आपके लिए 10 साल लड़े, लाठी खाए, सड़कों पर आंदोलन किया आपने। कुछ लोग तो घायल हुए, चोटिल हुए। क्या संघर्ष हम लोगों ने किया है हम लोग जानते हैं। 7वां वेतन नहीं मिल रहा था तो राजू सिंह जी जाकर के जो घेराव किए थे शिक्षा मंत्री का, उसके बाद उनको घोषणा करना पड़ा था, वो संघर्ष भूल गए। 2017 में हम लोगों ने गर्दनी बाग में आंदोलन किया था, कितना उसमें लाठी डंडा पड़ा था, सर फूटा था, सब भूल गए। इतने बड़े बड़े सब आंदोलन हम लोगों ने किए, सब आप भूल गए। टीटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले जो हमने, डिसूजा जी ने, नीतीश जी, सब लोगों ने मिलकर के इतना बड़ा आंदोलन किया था, जिसके बाद सरकार पहचानना भी शुरू की कि हाँ टीटी शिक्षकों का एक अलग संवर्ग है जो मजबूत है, वो सब भूल गए। आज नया नया नेता बनने चले हैं और शिक्षकों को आपस में लड़वाने चले हैं। ये प्रधान शिक्षक का संघ जो बनने की बात हो रही है और कुछ लोग पेपर पे बना भी दिए हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं इसके खिलाफ हूं। प्रधान शिक्षकों का संघ मुझे कतई स्वीकार नहीं। ये आत्मघाती फैसला है आपके लिए। आप प्रधान शिक्षकों का संघ बनाएंगे, आपको अपने ही स्कूल में लड़ाई हो जाएगी, अपने ही शिक्षकों से मतभेद हो जाएगा। जो भी जिला, देखिए प्रदेश स्तर पर जो रहेंगे उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर प्रधान शिक्षक संघ से जुड़े रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे, उनको अपने ही शिक्षकों से बैर भाव हो जाएगा, समस्या होने लगेगी। और हमारे ही कैडर में जो लोग विशिष्ट में रह गए, हम उनको छोड़ दें, आज उनको हम अलग कर दें। हमारे ही कैडर में से जो लोग विद्यालय अध्यापक में चले गए, उनको क्या करें, उनको छोड़ दें, उनको अलग कैडर कर दें? बिल्कुल नहीं। हम लोग साथ मिलकर के लड़े थे और साथ मिलकर के ही रहेंगे। अलग अलग होने के चक्कर में हम लोग अपना नुकसान करेंगे। सरकार कभी भी, आप जानते हैं कि जब भी वेतन वृद्धि होती है, कुछ मिलना होता है, तो संख्या बल की लड़ाई होती है, संख्या बल की लड़ाई होती है। पहले सदैव टीटी शिक्षक संख्या बल में कमजोर थे, इसलिए 2015 तक घाटा हम लोग सहे। बीच बीच में भी हम लोग को प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन 2020 से जब हम लोगों ने अपनी ताकत को पहचाना तो हम लोग एकजुट होकर के
लड़े। उसका परिणाम था कि प्रधान शिक्षक की बहाली शुरू हुई, निकली, बीच में बाधाएं आई, तरह तरह से इसमें हथकंडे अपनाए गए, लेकिन हम सब ने उन बाधाओं को पार करके इस बहाली को पूरा कराया। लेकिन बहाली निकली कैसे, इस बात को भूल रहे हैं। बहाली निकली है 2020 के टीटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के TS4 के संयुक्त आंदोलन के परिणाम के तौर पर। वहीं से ये सारी लड़ाई शुरू हुई है, प्रधान शिक्षक की बहाली शुरू। वो सब आप लोग भूल गए, आज सब भूल गए और नया नया संघ बनाने चल दिए। बनाइए संघ, लड़वा दीजिए सबको आपस में। कुछ लोग कहते हैं कि वार्ड सदस्य और मुखिया का संघ एक हुआ है कभी? ए भैया, मुखिया तो लूटता है योजना में, आप लोग भी प्रधान बन करके लूटेंगे क्या विद्यालय में? लूटने का मनसा बना के रखे हैं क्या? वार्ड का अलग संघ होता है, मुखिया का अलग संघ होता है। मनरेगा में जैसे लूटता है, पंचायत की योजना में लूटता है, आप लोग भी विद्यालय का फंड लूटने के लिए जा रहे हैं क्या? कि प्रधान का अलग संघ बनाएंगे? एकदम खबरदार, मैं बता दे रहा हूं कि जो भी प्रधान का अलग संघ बनाने की बात कर रहे हैं, बुरी लगेगी आपको मेरी बात, लेकिन याद कीजिए मैंने जिन जिन मुद्दों पर आपको चेताया है, समझाया है, जो लोग नहीं माने उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। मैंने कहा था कि जो BPSC की परीक्षा TRE 1 हो रही थी, उसमें कोई समान ग्रेड में मत जाइए। कुछ लोग कूद के चले गए, बेसिक से बेसिक में चले गए, 68 से 68 में चले गए। अब त्राहिमाम कर रहे हैं कि हमको सेवानिवृत्ता नहीं मिला तो वेतन कम मिल रहा है, तो ये करना क्यों? मना किया था हमने कि मत जाइए उसमें, चले गए। हमने सक्षमता परीक्षा का समर्थन किया, बहुत लोग थे, क्यों समर्थन किया, क्यों किया, ये क्या, बहुत गाली मैंने सुनी, लेकिन समर्थन किया। आज देखिए मजबूरन सभी शिक्षक नेताओं को समर्थन करना पड़ रहा है। जब आज समर्थन ही करना था तो साल भर पहले समर्थन करके क्यों नहीं सबको पहले ही विशिष्ट बना दिए, राजकर्मी बनवा दिए। और आज भी मैं चेता रहा हूं कि ये बहुत गलत होने जा रहा है। प्रधान शिक्षकों का अलग संघ बनेगा तो ये बहुत गलत होगा। रोज रोज आप नया संघ बनाएंगे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, बनाइए संघ, संघ बने हुए हैं और संघ बनते रहेंगे। लेकिन प्रधान शिक्षकों का अलग संघ आपसी मतभेद शिक्षकों में पैदा करेगा, आपको अपने ही स्कूल में परेशान करेगा, तंग करेगा। आप अपने स्कूल में, जिले में प्रताड़ित होंगे, शिक्षक आपके खिलाफ होंगे, पदाधिकारी तो आपको प्रताड़ित करेंगे करेंगे, शिक्षक आपका साथ नहीं देंगे। जैसे ही प्रधान शिक्षकों का अलग संगठन आप बनाएंगे, विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, वो आपके खिलाफ होंगे, आपको सहयोग नहीं करेंगे। और जानिए, विद्यालय में कभी भी आप लड़ के नहीं रह सकते हैं। ये मुखिया और वार्ड सदस्य वाली स्थिति नहीं है, ये स्थिति है विद्यालय की। यहाँ फंड लूटना नहीं है आपको, उस फंड का सही इस्तेमाल कर विद्यालय का विकास करना है, बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी है। मुखिया और वार्ड सदस्य का एग्जाम्पल दे रहे हैं। केवल कुछ लोग प्रदेश स्तर पर अपने आप को संयोजक और अध्यक्ष घोषित करने के उद्देश्य से नया संघ बना रहे। मैं गारंटी दे रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, आज तक मैं चुप था, लेकिन जो चर्चा मैं देख रहा हूं, मुझे खुल के कहना पड़ेगा कि कुछ लोग अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संयोजक लिखवाने के लिए, कि हमारे नाम के नीचे लिखा है प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक, प्रदेश महासचिव, इसलिए प्रधान शिक्षकों का नया संघ बना रहे हैं। और यही उनका गैंग है, 5-10 शिक्षकों का गैंग है, जो मिलके सभी पुराने शिक्षक नेताओं को गाली दिलवाता है। क्यों किसी शिक्षक नेता को गाली दी जाएगी? मैंने तो छोड़ दिया है, मैं संघ के किसी पद पर नहीं हूं, किसी पद पर नहीं हूं मैं संघ में, लेकिन शिक्षकों से जुड़ाव है, शिक्षकों के दुख दर्द में शामिल होता हूं, फोन करके सुनाते हैं मुझे, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको आगाह कर रहा हूं कि प्रधान शिक्षकों का नया संघ बिल्कुल मत बनाइए। प्रधान शिक्षक संघर्ष समिति पहले भी थी, आगे भी रहेगी। सभी संघों में जो प्रधान शिक्षक हैं वो मिल करके प्रधान शिक्षक संघर्ष समिति बनाएंगे और प्रधान शिक्षकों के मुद्दे पर संघर्ष करेंगे, करते रहेंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, मंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। और संघर्ष के बूते ही सब कुछ मिला है। प्रधान शिक्षक की बहाली TS4 के संघर्ष की बदौलत हुई है, अब्दुल बाकी अंसारी के केस जीतने की बदौलत हुई है। लेकिन कुछ लोगों का शगल बन गया है, सबको गरियाओ और फिर एक नया संघ बना लो। मैं समझ जाता हूं, जैसे ही सब नेताओं को गाली देना शुरू करते हैं ये लोग, मैं समझ जाता हूं कि कोई नया संघ बनने वाला है। तो मैं
दो बातें आपसे एकदम क्लियर कहता हूं कि हाँ, प्रधान शिक्षक संघर्ष समिति मैंने बनवाया था और आगे भी यह चलेगा। किसी एक व्यक्ति के द्वारा इस संघर्ष समन्वय समिति को, प्रधान शिक्षक संघर्ष समिति को हाईजैक करने नहीं दिया जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति नया संघ बनाएगा, विभिन्न संघों में जो प्रधान शिक्षक हैं वो मिल बैठ करके प्रधान शिक्षक संघर्ष समिति पुनर्गठन करेंगे और यह पुनः सरकार से बातचीत कर प्रधान शिक्षकों के मुद्दे पर संघर्ष करेगा। दूसरी बात, मैं सभी शिक्षकों को आगाह कर रहा हूं कि प्रधान शिक्षकों का कोई अलग संघ मत बनाइए। आप लोग घाटे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे, आपके लिए आत्मघाती फैसला होगा। आपको शिक्षकों के बीच रहना है, बच्चों के बीच रहना है। आपस में प्रधान शिक्षक वर्सेस विद्यालय के अन्य शिक्षक लड़ाई मत कीजिए। सबके साथ मिलकर चलिए, सरकार भी आपकी मजबूती को समझेगी। आप संगठित रहेंगे, मजबूत रहेंगे। सिर्फ कुछ लोगों को प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक और महासचिव का नाम के नीचे लिखवाने का जो शौक है, उसके जाल में मत फंसिए। जिन लोगों ने आपके लिए 10 साल 12 साल संघर्ष किया है, उनके संघर्ष को पहचानिए। ये अलग चलने की राह ठीक नहीं है। और मैं खुल के बोलता हूं, हमेशा खुल के बोलता हूं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप मेरा समर्थन कीजिए, मेरा विरोध कीजिए, लेकिन मैं खुल के बोलता हूं, प्रधान शिक्षकों का अलग संघ आपके लिए आत्मघाती है। कभी भी प्रधान शिक्षकों का अलग संघ का गठन नहीं कीजिए और इससे मत जुड़िए। जुड़ेंगे आपको स्थानीय स्तर पर दिक्कत होगी, आपको अपने स्कूल के शिक्षकों से दिक्कत होगी। जब कभी कोई ग्रामीण या पदाधिकारी आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे आपको, तो आपके विद्यालय के शिक्षक आपको साथ नहीं देंगे। सबको साथ लेके चलिए। अब आप प्रधान शिक्षक बन गए हैं, आप परिवार के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबको साथ लेके चलें। लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं समझते हैं, फिर भी प्रधान शिक्षकों का अलग संघ बनाते हैं, तो आप बनाइए, लेकिन याद रखिएगा कि कुछ लोगों के निजी स्वार्थ, निजी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आपकी बलि चढ़ेगी। और जब आपकी बलि चढ़ेगी तो फिर आप भविष्य में 6 महीना साल भर बाद याद रखिएगा मेरी इस बात को कि अमित विक्रम ने क्या कहा था। मैं कड़वी बात बोलता हूं, हमेशा कड़वी बात बोलता हूं, आज भी कड़वी बात बोल रहा हूं। बहुत लोग मेरा विरोध भी करेंगे, कीजिए, लेकिन स्पष्ट बात मैं कहता हूं कि प्रधान शिक्षकों का अलग संघ नहीं बनना चाहिए। प्रधान शिक्षक संघर्ष समिति बनी थी और आगे भी बनी रहेगी। ये प्रधान शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति विभिन्न संघों के सक्रिय साथियों का समूह था। उसको मैंने ही खड़ा किया था, पहली बैठक मैंने ही कराई थी। लेकिन जब ये लोग संघ बनाने की बात करने लगे तो मैं उससे अलग हो गया। मैं नहीं चाहता हूं कि प्रधान शिक्षकों का कोई संघ बने, क्योंकि ये आत्मघाती होगा। और ये लोग अगर संघ बना भी लेते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रधान शिक्षक संघर्ष समिति बंद नहीं होगी, ये आगे बढ़ेगी। विभिन्न संघों में जो प्रधान शिक्षक हैं उनको साथ जोड़ करके लड़ाई जारी रखी जाएगी, आपके वेतनमान, आपके बेहतर सेवा शर्त और सबको साथ लेकर के चलने के उद्देश्य से। धन्यवाद।